नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह मुद्दा है रीट और सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों का। रीट में भी और सेकंड ग्रेड में भी सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों को ये बात बहुत परेशान कर रही है कि हम हमारे नोट्स या हमारी तैयारी जो है एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार करें, उसकी पुस्तकों के अनुसार करें या आरबीएससी की पुस्तकों के अनुसार करें। तो दोस्तों ये केवल और केवल आपका भ्रम है। आज के बाद इस भ्रम को बिल्कुल आप मिटा देना और इस भ्रम में आकर के किसी प्रकार के कोई संशय में आपको नहीं रहना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में देश के सभी राज्यों में पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। हमारे राजस्थान में भी राजस्थान की पृष्ठभूमि के अनुसार विषय वस्तु का निर्माण होता है, लेकिन इसकी जो संपूर्ण पाठ्यचर्या है, इसके अंदर किस तरह की विषय वस्तु होनी चाहिए, किस प्रकार से पाठ्यक्रम जो है बनना चाहिए, ये संपूर्ण डिजाइन जो होती है वो एनसीईआरटी के माध्यम से होती है। एनसीईआरटी की सहयोगी संस्थाएं सभी राज्यों में संचालित हैं। जैसे कि राजस्थान में भी उदयपुर में इस तरह की संस्था संचालित है जो एक प्रकार से पाठ्यक्रम के क्षेत्र में या विषय वस्तु के क्षेत्र में शोध कार्य करती है और विशेष प्रकार के नवाचारों को उसमें डेवलप करते हुए एनसीईआरटी को पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान प्रदान करती है। यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम राजस्थान के लिए, राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए निसंदेह राजस्थान राज्य में संचालित जो पाठ्य पुस्तकें हैं, राजस्थान राज्य के विद्यालयों में संचालित जो पाठ्यक्रम है, वहीं से आपको पूछा जाना तय है। इसलिए आप लोगों को पहली बात तो ये भ्रम बिल्कुल नहीं पालना कि एनसीईआरटी की बुक्स अलग है और आरबीएससी की बुक्स अलग है। एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में ही आरबीएससी और हमारे अन्य जो क्लासेज होती है, 8वीं क्लास तक का पाठ्यक्रम होता है, उसका निर्माण किया जाता है। 9वीं से लेकर 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देश में होती है, लेकिन संपूर्ण रूप से इन पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन जो है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करता है। तो यहाँ से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें जो है वही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी इसके लिए भ्रम नहीं पालना। दूसरे नंबर पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम होता है और आरबीएससी पाठ्यक्रम होता है। तो आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके द्वारा संचालित जो पुस्तकें हैं और उसके जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं जो कि एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में बनाई जाती है, वही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आप लोगों को उन्हीं पुस्तकों को लेकर के अपनी तैयारी को विशेष रूप से करना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस परीक्षा के लिए सत्र 2021-22 से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो राजस्थान के 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल में चलती है, उन्हीं पुस्तकों का सहारा आपको लेना है और उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से अपनी संपूर्ण तैयारी करनी है। वो अलग बात है कि सीबीएसई की पुस्तकों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, कुछ प्रश्न आपके इधर की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, लेकिन 100% वो होंगे जिनका संबंध हमारे राजस्थान में संचालित जो पुस्तकें हैं उनसे भी होगा। इसलिए उनको लेकर के आप भ्रमित नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भी नोट्स बना रखे हैं और अलग अलग नोट्स बना भी लेते हैं, लेकिन उसमें अपनी मेहनत को जाया करना और बिना वजह अपने ऊर्जा के उस पार्ट को वहाँ खर्च करना जो कि आपके किसी भी उपयोग का नहीं है और परीक्षा में उसका कोई बड़ा सहयोग आपको नहीं मिलेगा, नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको बिना किसी भ्रम के आज से ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा जो संचालित पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उसी को लेकर के तैयारी करनी है। वही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और वही आपके लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के मस्तिष्क से वो भ्रम दूर हो गया होगा जिसको लेकर के आप बार बार परेशान हैं और इधर उधर आप कमेंट्स के माध्यम से किसी न किसी को पूछते रहते हैं। तो किसी को इधर उधर पूछ करके भ्रमित होने से अच्छा है कि आप लोग जो वर्तमान समय में राजस्थान के विद्यालयों के लिए जो पाठ्यक्रम संचालित हैं, विषय वस्तु है, उसी विषय वस्तु को लेकर के आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद।